और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े 2 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट ने एक और खरीफ और रबी सीजन में उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी। वहीं दूसरी ओर अग्निवीर सैनिकों को राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। साय कैबिनेट के बड़े फैसले, खाद की उपलब्धता पर हाई लेवल समिति, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय कैबिनेट ने प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी मौसम में खाद की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। ये समिति उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े विषयों पर सुझाव, अनुशंसा और मार्गदर्शन देगी ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके और खेती प्रभावित न हो। उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में रबी और खरीफ फसल के लिए समयबद्ध रूप से, सुचारू रूप से उपलब्धता सुनिश्चित हो, उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण, प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव और अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उप समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे, जिनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नागरिक प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार है। समिति में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक बनाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर सकेगी तथा राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देगी। उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति आवश्यकता अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति से संबंधित विषय पर राज्य शासन को सुझाव देगी। अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 10% आरक्षण। कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम 2026 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्ति प्राप्त की हो। जो अग्निवीर सैनिकों के हित में है, अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास एवं सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों, पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान करने हेतु छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम
2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री की घोषणा का हुआ पालन। सरकार के अनुसार ये निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं उनके अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ पुलिस, वन तथा जेल प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्ति प्राप्त की हो। इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा। कैबिनेट के इन दोनों फैसलों को किसानों और पूर्व सैनिकों के हित में सरकार की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।